मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका सबक नंबर 10 चल रहा था, दो भाई। इसमें मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था? मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है ना। इसके बाद अब आ जाइए, अब यहाँ पे फसल तैयार हुई। दोनों भाइयों ने अनाज की बराबर बराबर ढेरियां खलियान में लगाए। अब उस अनाज को घर ले जाने का मसला था। अब क्या होता, फसल तैयार हो जाती है। अब दोनों भाई अनाज बराबर बराबर अनाज की ढेरियां लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि घर ले जाने का मसला होता है। तो खेत गांव से जरा दूर था। बड़ा भाई ये चाहता था कि रात के वक्त अनाज उठाया जाए ताकि किसी को हमारे अलहदा होने की खबर ना हो। और यही बात छोटे के दिल में भी थी। अब ये दोनों ये सोचते हैं कि जो अनाज जो उठाया जाए वो रात के वक्त ही उठाया जाए। तो दोनों भाई यही सोचते हैं। बड़े भाई ने छोटे से कहा कि पहले तुम बोरी भरकर घर छोड़ आओ, मैं यहाँ रात की रखवाली करूँगा। अब क्या करता है, बड़े भाई ने छोटे से कहा कि पहले तुम अपना अनाज ले जाओ घर पर, मैं यहाँ पर रात की रखवाली करूँगा। जब छोटा भाई बोरी भरकर ले गया तो बड़े भाई के दिल में एहसास पैदा हुआ कि मेरा भाई एक अरसे तक मेरी खिदमत करता रहा है, ये फसल भी उसी की मेहनत से इतनी हुई है। मैं तो सारे इलाके में जाना चाहता हूँ। अगर मेरा अनाज कम भी पड़ गया तो किसी से भी ले सकूँगा, मगर इस बेचारे को तो लेन देन का कोई तजर्बा ही नहीं है। तो वो ये सोचता है अपने भाई के बारे में, छोटे भाई के बारे में सोचता है कि मेरा अनाज कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई उस्ताद उस पर पड़ गई तो क्या करेगा? चलो मैं अपनी ढेरी से कुछ उसकी ढेरी में मिला दूं। उसे खबर भी ना होगी और शर्मिंदा एहसान भी ना रहेगा। ये सोचकर उसने अपनी ढेरी में से कुछ अनाज अपने छोटे भाई की ढेरी में मिला दिया। अब वो क्या करता है कि वो अपने अनाज में से थोड़ा सा उसकी ढेरी में डाल देता है। किसकी ढेरी में? छोटे भाई की ढेरी में। छोटा भाई वापस आ गया। बड़े भाई ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अपना हिस्सा घर छोड़ आऊं। बड़ा भाई अपनी बोरी भरकर ले गया। उसके जाने के बाद छोटा भाई सोचने लगा। अब देखो, जैसे कि बड़ा भाई सोचता है ऐसे छोटा भाई सोचता है उसके बारे में। मैं तो सेहतमंद नौजवान हूँ, सारी उम्र मेरे भाई ने कोई काम नहीं किया। वो तो चौधरी है, फिर उसका कुंबा भी है। कुंबा भी है। अगर उसको किसी वक्त अनाज की कमी हो गई तो वो किसी और से मोल लेगा। इसी तरह उसकी इज्जत को धिक्कार लगेगा। हम तो सिर्फ दो ही आदमी हैं, क्यों ना मैं अपने हिस्से में से कुछ अपने भाई के हिस्से में मिला दूं। उसे पता भी ना चलेगा कि मैंने उसकी डेयरी में अपनी तरफ से कुछ और अनाज मिला दिया। अब वो क्या करता है, अपनी डेयरी में से कुछ हिस्सा उसकी डेयरी में मिला देता है, बड़े भाई की डेयरी में। उसने अपनी सोच पर अमल किया और भाई की डेयरी में एक अच्छा खासा हिस्सा मिला दिया। बड़ा भाई वापस आया, छोटा बोरी लेकर चला गया। बड़े ने फिर अपनी ढेरी में से उसकी सोच के मुताबिक भाई की ढेरी में अनाज मिला दिया। छोटा आया, उसने भी भाई के जाने के बाद यही अमल किया। अब ये देखो, यही अमल करते हैं। जब बड़ा भाई जाता है तो छोटा भाई उसमें अनाज डाल देता है, तो छोटा भाई जाता है तो बड़ा भाई डाल देता है। अब बारी बारी दोनों भाई एक दूसरे की ढेरी में अपनी ढेरी से अनाज मिलाते और ढोते रहे। इनके अनाज के गोदाम भर गए। अनाज की ढेरियां खलियान में इतनी ही रही, वो जरा भी कम ना हुए। यहाँ तक कि वो रात भर अनाज ढोते ढोते थक गए। सुबह हो गई। दोनों भाई अपनी अपनी ढेरिया के पास बैठकर सस्ताने लगे। अब क्या होता है कि वो जो है ना, वो अनाज ढोते ढोते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। सुबह हो जाती है तो वे आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद गांव का एक बुजुर्ग वहां से गुजरा तो उनको थका हुआ देखकर बोला, क्या बात है, अनाज नहीं उठाया जा रहा? भाइयों ने एक जबान होकर कहा कि हम तो सारी रात ही अनाज ढोते रहे हैं, मगर ये खत्म होने में नहीं आ रहा है। तो हम थक कर बैठ गए हैं। रात इतनी ही है जितनी ढोने से पहले थी।
बुजुर्ग कुछ देर उनकी बात पर गौर करता रहा, फिर बोला, अच्छा, जैसे तुम दोनों भाई रात को अनाज ढोते रहे हो, उसी तरह अब मेरे सामने ले जाओ। अब है ना, वो ये कहता है कि तुम जैसे अनाज रात को ढोते रहे हो, अब मेरे सामने करो, मैं तुम्हारी रात की रखवाली करूंगा। वो उन्हें समझाता है। भाइयों ने उसी तरतीब से बोरियां भर भर कर ले जाना शुरू किया। बुजुर्ग ने पूछा कि तुम दोनों अपना हिस्सा एक दूसरे की रास में क्यों डाल देते हो? उन्होंने अपनी सोच के बारे में बताया तो बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, खुदा ने तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम्हारे अनाज में अपनी बरकतें डाल दी हैं। अगर तुम सारी जिंदगी भी ये रात ढोते रहो तो ये खत्म ना होगी। अब भाइयों को भी एक दूसरे की सोच का इल्म हो गया। वो एक दूसरे की सोच का इल्म हो जाता है। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिल जाते हैं एक साथ, और फिर एक साथ रहने लगते हैं। छोटी बहू को इस करामत का इल्म हुआ तो उसे अपनी गलत सोच पर शर्मिंदगी हुई। उसने जेठ और जेठानी से अपनी शैतानी सोच की माफी मांगी और फिर हंसी खुशी उसके साथ रहने लगे। दोनों भाइयों ने उसी तरह अपने अपने काम संभाल लिए। बड़ा उसी तरह चौधराहट करने लगा और छोटा अपनी मेहनत और मशक्कत के बलबूते पर अपने और अपने भाई के लिए गोदामों को भरता रहा। इसमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है कि सच है, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। ठीक है, इसके आप आ जाइए अब मश्क पर, यानी एक्सरसाइज पर। इसमें अलिफ एक्सरसाइजेस में दर्जे झेल सवालात के लिए सही मुतबादल पर निशान लगाइए। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला है, खेत में काम कौन करता था? छोटा भाई करता था, बड़ा भाई करता था, या दोनों करते थे? तो कौन सा सही है? खेत में कौन काम करता था? छोटा भाई। तो फर्स्ट वाला आपका सही है। दूसरे पर आ जाइए। छोटे भाई की शादी होने के बाद बड़े भाई ने क्या किया? अलहदा घर में बसा दिया, घर से निकाल दिया, अपने साथ जोड़े रखा। अब छोटे भाई की शादी होने के बाद बड़े भाई ने क्या किया था? अलहदा घर में बसा दिया। अब ये शादी के होने के बाद अलग हो जाता है ना, तो फर्स्ट वाला आपका सही है। दोनों तीसरे पर जाइए। दोनों भाई अनाज कब उठाना चाहते थे? तो दोनों भाई का अनाज कब उठाना चाहते थे? दिन के उजाले में। इसमें रेल नहीं लिखा हुआ तो आप रेल लगा लीजिएगा। रात के अंधेरे में, शाम होने से पहले। तो इसमें क्या आएगा? दोनों भाई अनाज कब उठाना चाहते थे? रात के अंधेरे में। तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही है। अब आ जाइए खाली जगह पर। खाली जगह पूरी कीजिए। छोटा भाई नौजवान और डैश था। क्या था? सेहतमंद था। दोनों भाइयों ने अनाज के बराबर बराबर डैश खलियान में लगाए। क्या लगाए थी? ढेरिया लगाए। अब नेक्स्ट आ जाइए इस पे, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, बड़े भाई ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अपना डैश घर छोड़ाऊं। क्या छोड़ाऊं? हिस्सा। भाइयों ने उसी तरतीब से डैश भर भर कर ले जाना शुरू किया। क्या ले जाना शुरू किया था? बोरिया। अगर तुम सारी जिंदगी भी ये डैश ढोते रहो तो ये खत्म ना होगी। क्या? रास। तो ये मैं खाली जगह तक आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं इतना ही कराऊंगी। इसके बाद ये जो आपका आ रहा है कि मुदर्ज ज़ेर अल्फाज की जमा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। थैंक यू। अगर आपको किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।